गृह, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास, आयुक्त ग्राम्य विकास, निदेशक सूचना, प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी, सचिव मुख्यमंत्री जी, उपस्थित सभी साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से उत्तर प्रदेश के 27,15,000 मनरेगा श्रमिकों को उनके श्रम का के भुगतान हेतु कृपापूर्वक 611 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष अनुकंपा से हमारे विभाग को स्वीकृत किया है और जिसके सापेक्ष आज 27,15,000 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से सभी मजदूरों के खाते में उनकी धनराशि पहुंचेगी, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं समझता हूं देश का पहला प्रदेश है जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से इस उपलब्धि को प्राप्त करने जा रहा है। इसके लिए ग्राम्य विकास विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता है और उन्हें इस सहयोग के लिए बधाई देता है। विशेष कृपा मुख्यमंत्री जी ने और की है इस विभाग पर। हमारे जो प्रदेश में मनरेगा के श्रमिक हैं 88,40,000, उन्हें भी इस संकट से निपटने के लिए उन्हें कोई परेशानी न हो, सभी जनपद के जिला पूर्त अधिकारियों को और जो राशन के दुकानदार हैं उन्हें भी ये निर्देश दिए गए हैं, उन्हें मुफ्त अनाज के वितरण की व्यवस्था की जाएगी। और हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने ये भी एक कृपा की है कि हमारा जो श्रमिक था उसे 182 रुपया प्रतिदिन मिला करता था। 2 महीने पहले अगर स्मरण होगा श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी को, तो उनके हस्ताक्षर से एक पत्र भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री जी को गया था और जिसका परिणाम यह है कि हमारे प्रदेश के मजदूरों को 182 के स्थान पर 201 रुपये की मजदूरी भी की गई है, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्राम विकास विभाग ने अपने शासनादेश को निर्गत किया है। विधायक निधि में भी मुख्यमंत्री जी ने कृपापूर्वक कुछ शर्तों को शिथिल करते हुए कोरोना से निपटने के लिए जो अधिक से अधिक हम मेडिकल फैसिलिटी दे सकते हैं सीएमओ के माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के माध्यम से, उसका भी संशोधन मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है। यह 3-4 कार्य जो ग्राम्य विकास विभाग के हैं निश्चित रूप से वह अकल्पनीय थे किसी भी सरकार के लिए, जो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा किया। इसके लिए जहाँ श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का ही श्रेय है, उन्हीं की कृपा का ये परिणाम है। उसमें सहयोग देने के लिए हमारे मुख्य सचिव जी का भी मार्गदर्शन, प्रमुख सचिव वित्त और मुख्यमंत्री जी के सभी जो पंचम तल के अधिकारी उनका सहयोग और हमारे प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास, आयुक्त ग्राम विकास ने जो इसमें सजगता दिखाई, जिस तरह का परिश्रम किया, निश्चित रूप से सफलता के लिए जहां हमारे ग्राम विकास विभाग के परिवार के लोग भी बधाई के पात्र हैं। हमारे बीच में मुख्य महाप्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को गति देने के लिए और कार्यक्रम को मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा और इच्छा के अनुरूप तत्काल श्रमिकों को राहत मिले, इसमें भी उनका सहयोग मिला है। मैं भारतीय स्टेट बैंक के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति अपना आदर भाव प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री जी के प्रति बार बार ग्राम्य विकास विभाग की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, आज हम लोग से इस कार्यक्रम के जरिए 27,15,000 श्रमिकों को 611 करोड़ रुपए का एक साथ ट्रांसफर करने जा रहे हैं, जो कि अगले 4-5 घंटे के अंदर उनके खाते तक ये पैसा पहुंच जाएगा सर। इसमें एसबीआई ने काफ़ी मदद की है सर। ये इसमें 2,72,000 के फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर्स कहलाते हैं सर, जो कई मस्टर रोल को मिलाकर एक फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर बनता है, वो समाहित है सर। और 35 लाख ट्रांजैक्शंस होंगे, यानी 27 लाख मजदूरों को जा रहा है सर। एक मजदूर 2-3 बार अलग अलग पेजेस में काम किया होगा, इसीलिए उसके ट्रांजैक्शन उतने ही बढ़ जाते हैं सर। और आज जो पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है सर, वो पर मजदूर 2,250 रुपये का एवरेज आ रहा है सर। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें अधिकतम 5,000 रुपये भी कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को 1,000 रुपये मिल रहा है सर। ये स्टेट का जो टारगेट है वो 25 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का है, जिसमें ऑलमोस्ट 97% की उपलब्धि है सर, और ये पूरा टारगेट पूरा किया जाएगा सर। 8,000 करोड़ रुपए हम लोगों को इस योजना में खर्च कर लेते सर।
श्रमिकों पे 60% व्यय होता है सर। आप देखेंगे 4400 करोड़ का भुगतान हो चुका है, लगभग 4450 करोड़, और 2417 करोड़ की देयता थी सर। इसी में ये 611 करोड़ की मजदूरी भुगतान भी समाहित है सर, और 1800 करोड़ की मटेरियल का बकाया है सर। तो आज आपके इस फंड ट्रांसफर के बाद ये घटकर 1800 में आ जाएगी और ये अमाउंट 4400 में जुड़ जाएगा सर। यानी हम लोग कल तक ये कंप्लीट होना है, लेकिन भारत सरकार अभी पैसा सर नहीं दे रही है, अगले 15-20 दिनों में देगी सर। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री जी से कि बटन दबाकर और फंड ट्रांसफर की कार्रवाई संपादित करें। हो गया? बस सर, एक इधर दिखा दीजिए, एक मिनट जस्ट। बस सर, बस हो गया? आप लोग आ जाए इधर, थोड़ा इधर आ जाए, आप इधर आ जाए, इधर आइए। इन लोगों का भी इधर भी ले लेना। आगे से फोटो लीजिए। हो गया? चलिए, धन्यवाद। बधाई हो मैडम। बहुत बहुत बधाई, बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे स्टेट को मिली है। फर्स्ट स्टेट सर, हम लोगों ने कोशिश की है सर, ये 3-4 लाभार्थियों को कनेक्ट करने के लिए। उनके घर पे ही है स्काइप से। ये पहला पन्नी है सर, आखिरी पेज पे है सर। ये हैं। तो आप उनसे कुछ हाँ, कैसे हैं आप? आपका जो है 5096 रुपये की मजदूरी आपकी थी बकाया। तो ये पैसा आज आपके बैंक अकाउंट में हमने भेज दिया है, आपको मैं बधाई दे रहा हूँ। अब ये पैसा आप निकाल सकते हैं अपने बैंक खाते से, ठीक है ना? दूसरा जो है, आपको अगले महीने यानी 1 अप्रैल से मुफ्त में 3 महीने तक राशन भी मिलेगा, ठीक है? और 1 किलो दाल भी मिलेगी। प्रधानमंत्री जी के द्वारा 1 किलो दाल भी मुफ्त में आपको दी जा रही है। हाँ, कायदे से काम करो, और कोई दिक्कत हुई तो आप बताना, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, चलिए, बधाई आपको। नमस्ते, नमस्ते। लैपटॉप थोड़ा इधर शिफ्ट करो। वो तो उनसे बात होगी ना, पन्नी से। सत्यनारायण अगले हैं। अब संगीता देवी है। सत्यनारायण सत्यनारायण सर चौथे नंबर पे है सर, ये गोरखपुर पिपराइच के खाता भी स्टेट बैंक में। सत्यनारायण जी। वहाँ कोई है नहीं क्या?
संगीता देवी कर दो सेकंड पे, वाराणसी से है। नमस्ते, कैसे हैं आप? आपका नाम संगीता देवी है? हाँ, तो आपका जो है 1274 रुपये का जो मनरेगा की मजदूरी थी वो आज आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया गया, ठीक है ना? और दूसरा ये है कि आपको अब अगले महीने से 3 महीने तक खाद्यान्न निःशुल्क मिलेगा, ठीक है? और कोई समस्या होगी तो बताना, ठीक है? आपको बहुत बहुत बधाई। बैंक में जा कर के उस पैसे को निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना? कुछ कहना चाहे? हाँ, धन्यवाद जी। और कोई बात हुई तो बताओ। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद। विश्वास नहीं होगा इनको सर, इनको विश्वास नहीं होगा कि माननीय मुख्यमंत्री स्वयं बात कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी अलाउ ये ना सुनील कुमार, गांव में कहाँ इस अपना नॉर्मली सर लेखपाल से बात नहीं हो पाती। सुनील कुमार, सोनभद्र से। कहाँ से? सोनभद्र। सुनील कुमार जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते। कहाँ घर है आपका? अच्छा, आपका 910 रुपया बकाया था ना? तो आज आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में चला जा रहा है, ठीक है ना? और अगले महीने से आपको 3 महीने के लिए राशन भी, और उसके साथ ही आपको जो है 1 किलो दाल भी हर महीने मुफ्त में मिलेगी, ठीक है? और कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत सुंदर, आपको बधाई। खूब मेहनत से काम करो, और कोई दिक्कत हुई तो बताना, ठीक है ना? बधाई, आपको बहुत बहुत बधाई। नमस्ते जी। नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक बानी। ठीक है, आपका जो है 2548 रुपये का मजदूरी बकाया थी ना? तो ये पैसा आपके खाते में चला गया बैंक में, अभी भेज दिया है, ठीक है ना? दूसरा, आपको जो है अगले महीने से 3 महीने तक राशन भी निःशुल्क मिलेगा, ठीक है? और 1 किलो दाल भी मिलेगा, ठीक है ना? और कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ, तो ठीक है, पैसा मिलेगा आपको। बहुत उसके साथ रहो, आराम से घर में रहो, ठीक है ना? सब ठीक है। घर में सब ठीक ठाक मानी ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बार सकता है
सत्यनारायण। ना सर, असल जंगल के किनारे गांव है ना ये, जंगल के एकदम किनारे है इसलिए। हाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ चलिए कोई बात नहीं। हाँ बोल लें, यहीं से बोलें कि ले लेंगे, हो गया ना। मनरेगा मजदूरों के 611 करोड़ रुपए की धनराशि 27,15,000 मनरेगा मजदूरों के खाते में एक साथ भुगतान करने के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के हमारे ग्राम्य विकास के मंत्री श्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी, मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री संजीव मित्तल जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री शशि प्रकाश गोयल जी, ग्राम्य विकास और पंचायती राज के प्रमुख सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, मुख्य महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक श्रीमती सोलोनी नारायण जी, ग्राम्य विकास विभाग के सभी अधिकारीगण, भारतीय स्टेट बैंक के सभी अधिकारीगण, मुझे प्रसन्नता है कि जब पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना से आतंकित है, उस समय ग्राम्य विकास विभाग और भारतीय स्टेट बैंक मिलकर के प्रदेश के 27,15,000 से अधिक मनरेगा मजदूरों के खाते में 611 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान कर रही है। मैं इसके लिए अपर मुख्य सचिव वित्त, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज तथा भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य महाप्रबंधक समेत उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस धनराशि की उन मजदूरों के लिए क्या महत्व है, यह हम सब लॉकडाउन के कारण पलायन कर रहे मजदूरों की स्थिति को देख करके सहज अनुमान लगा सकते हैं। वास्तव में आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए स्वरोजगार परक इन योजनाओं की बड़ी भूमिका है और हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने भारत को कोरोना महामारी से बचाने के लिए देश के उत्तम स्वास्थ्य और एक सुरक्षित भविष्य के लिए देश के अंदर लॉकडाउन की कार्रवाई के साथ ही 1,70,000 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज भी घोषित किया है। आज हम भले ही यहाँ पर 27,15,000 मनरेगा श्रमिकों के खाते में धनराशि हस्तांतरित कर रहे हैं, लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 80 लाख से अधिक मनरेगा श्रमिकों के लिए प्रदेश सरकार ने
और भारत सरकार ने भी निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था की है। आगामी 3 महीनों तक भारत सरकार उन्हें निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। प्रदेश सरकार भी उन्हें अप्रैल प्रथम सप्ताह में निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। भारत सरकार उन्हें प्रति माह 3 महीने तक 1 किलो दाल भी उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। साथ साथ उन सभी परिवारों को जिनके पास उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के सिलेंडर हैं, उन्हें भी भारत सरकार उज्ज्वला योजना में 3 माह तक निःशुल्क रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई कर रही है। जनधन अकाउंट में जिन लोगों के खाते हैं, जनधन योजना में ऐसे महिला लाभार्थियों को 500 रुपये प्रति माह अतिरिक्त धनराशि मिलेगी। वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन में भारत सरकार 1000 रुपये प्रति माह 3 माह तक उन्हें उपलब्ध कराएगी। तो साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार भी शेष बचे हुए लोगों को इस दौरान अतिरिक्त धनराशि के रूप में यह राशि उपलब्ध करवाने की कार्रवाई करेगी। 80 करोड़ गरीबों को पूरे देश के अंदर इन योजनाओं से लाभान्वित करने की दिशा में आज का एक कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 3 वर्ष के दौरान मनरेगा में मानव दिवस के सृजन में उत्तर प्रदेश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। खासतौर पर 16-17 में कुल 15 करोड़ 69 लाख मानव दिवस सृजित किए गए थे और इस वर्ष 19-20 में मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि 24 करोड़ 32 लाख मानव दिवस मनरेगा के अंतर्गत रोजगार सृजन के लिए उपलब्ध करवाए गए हैं। एक बड़ा कार्य है। इतनी प्रगति पिछले 3 वर्ष के अंदर मनरेगा के तहत प्रदेश के अंदर देखने को मिला है। आज ये राशि जहां 27,15,000 श्रमिकों के खाते में सीधे हस्तांतरित की जा रही है, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक श्रीमती सलोनी नारायण जी ने भी इस बारे में कहा भी है कि बैंक के शाखाएं यद्यपि 12 बजे 2 घंटे के लिए संचालित हो रही थी, लेकिन इस दौरान इन सभी श्रमिकों और अन्य लोगों की समस्या को देखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखते हुए उन्होंने ये निर्णय किया है कि इस दौरान बैंक की शाखाएं 4 बजे तक खुल करके उन सभी श्रमिकों को अपनी सेवाएं प्रदान करेंगी। वास्तव में यह मानवीय संवेदना का वह पक्ष है जिसको लेकर के आज बैंक के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण पूरी तन्मयता के साथ इस महामारी के खिलाफ देश की इस लड़ाई को जीतने के लिए आगे बढ़ कर के युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर कोरोना महामारी के खिलाफ देश की इस लड़ाई में सहभागी बनने के लिए देश के सभी बैंकर्स, जितने भी बैंक के अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, उनके जितने भी सहयोगीगण हैं, उन सभी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि निश्चित ही यह देश कोरोना महामारी से अपने 130 करोड़ की आबादी को सुरक्षित करने में सफल होगी। मैं एक बार फिर से अपर मुख्य सचिव वित्त, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज, मुख्य महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक और अन्य सभी इस पूरी कार्य योजना के साथ जुड़े हुए अधिकारियों का, कर्मचारियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि केंद्र और प्रदेश सरकार की
गरीबों के कल्याण के लिए जो योजनाएं कोरोना महामारी के खिलाफ वर्तमान की इस लड़ाई में उपलब्ध कराए गए पैकेज को भी समयबद्ध ढंग से हम उन सभी गरीबों के पास, किसानों के पास और सामान्य नागरिकों के पास पहुंचाने में सफल होंगे। आप सबके प्रति हृदय से धन्यवाद। जय हिंद। मैं ग्राम विकास विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री जी ग्राम विकास का, मुख्य सचिव साहब का, ACS वित्त का और CGM SBI का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। धन्यवाद। इनका मामला अभी इनका जो है